क्यों? एनसीईआरटी में है ना, सब कुछ थोड़ी बनाना पड़ेगा, कुछ तो करेगा एनसीईआरटी। अरे ओहो, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो फिर एक क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं? ये कौन सी लेयर की फोल्डिंग है? वेरी गुड, म्यूकोसा। लेयर कौन सी है? फोल्डिंग का क्या नाम है? अगर यही म्यूकोसा यही फोल्डिंग शो करती लेकिन स्टमक में, तो क्या नाम होता? सबको समझ रहा है? बेटा टोपी तेको भी, कैप, ओके। उसकी तरफ मत देखो, उसको फिर एहसास से कमतरी करा दोगे तुम। ये क्या है? बोलो ना। विलाय के अंदर क्या होता है? अच्छा, विलाय के अंदर कैपिलरी है, लेकिन लिम्फ वेसल भी तो है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, ये पूरे टोटल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा, ये आर्टरी है, ये वाली आर्टरी और ये वाली वेन। तो ये आर्टरी और ये वेन और ये कैपिलरी, ये तीनों में क्या फर्क है? आर्टरी डिवाइड होके कैपिलरी बनी और वही कैपिलरी यूनाइट होके वेन बने। नहीं समझा? बोलो समझा? नहीं समझा? देखो ये, एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ी डिफिकल्ट नहीं लग रही है ना? है ना? लग रही, देखो। नहीं नहीं नहीं, अब देखो कैसा है, हमें ना ये डायग्राम की आदत है ये डायग्राम की आदत है, ये डायग्राम की आदत है। अरे हाँ ना बे, अबे कहाँ गए? हाँ, ये डायग्राम की आदत है, ये डायग्राम की आदत है। और अगर हमें बोलेंगे वो बनाओ तो बनाएंगे क्या? हम तो इजी करेंगे ना कुछ। तो इजी देखो क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बनाना वैसे ही है, लेकिन देखो हम क्या करेंगे। दिख रहा है क्या? अभी ड्रॉ तो करने दो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? फोल्डिंग को क्या बोलेंगे? विलाय। फोल्डिंग को क्या बोलेंगे? ओके, धीरे से ना, डरा रहे क्यों? विलाय। विलाय के अंदर यहां पे हमने देखा कौन से टाइप का इपिथेलियम था? रॉन्ग आंसर, कॉलमनार इपिथेलियम। कौन सा इपिथेलियम? क्या ये वो डायग्राम में भी है? है, लेकिन उन्होंने लेबल नहीं किया है। अब हमारे पास में है तो हम क्या करेंगे? स्मार्ट, गुड। अब देखो, देख रहे हो? इधर देखो, बोर्ड पे देखो, ये है ब्लड वेसल। रेड कलर की बना रहा हूं, मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगी? बोलो। आर्टरी। कौन सी? ठीक है। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। अरे अभी ठीक हो जाएगा सब, विश्वास रखो। हुआ ठीक? नहीं हुआ ना? अच्छा, मैं एक बार फिर ठीक करा देता हूँ। यहाँ देखेंगे सब लोग, यहाँ से ये जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ये कौन सा ब्लड था? वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ये ब्लड यहाँ तक गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ तक क्या था? लेकिन यहाँ तक जाने के बाद वो क्या बन गया? तो इसीलिए हम उसको कौन से कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? समझे? समझे? एंड देन यहाँ से बन गया, समझे? तो पहले क्या था? आर्टरी। नहीं,
देखो ये क्या था, फिर यहाँ पे कैपिलरी बना, और कैपिलरी के बाद में क्या बन गया, आता समझ लो असेल, नक्की, पक्का, ओके। दूसरा वाला पार्ट ऑफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। नहीं देख रहे तुम लोग, नहीं ध्यान से नहीं देख रहे ना। हाँ ना बे, दो विलाय के बेस में, एक मिनट, सॉरी बेस ऊपर होता ना, नीचे होता क्या? थैंक यू, मेरे को मालूम नहीं था। देखो बेस नीचे होता है ना, तो जो ये बोल रहा है एनसीईआरटी क्या बोल रहा है पता है, ये बोल रहा है दो विलाय के बेस में, दोनों के बीच में, दोनों के बेस में एक दरार है, एक क्रैक है, उसको क्रेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेप्ट्स। क्या कहते हैं? और ये क्रेप्ट्स लेबरकुन नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, तो इसीलिए नाम क्या रख दिया, क्रेप्ट्स ऑफ, क्या बोलेंगे, क्रेप्ट्स ऑफ लेबरकुन। ठीक है, यहां बाद में आएंगे। इतना समझा ना कि विलाय के बेस में एक दरार है, वो दरार का नाम है क्रेप्ट। क्लियर है? पक्का? और कौन से साइंटिस्ट ने बोला था? तो इसीलिए क्रेप्ट्स ऑफ लेबरकुन। समझ गए? बोलो ना हाँ, यस बोल रहे हो तुम, यस हाँ, हाँ यस, यस यस हाँ, ओके, नहीं नहीं, हाँ, अरे हाँ, ओके ठीक है। अच्छा ये मिटा दूं, भूल तो नहीं जाओगे? एक चीज रह गई ना, व्हाइट कलर की बनाऊंगा उसको मैं, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, नहीं, उसका नाम ही लैक्टियल है। क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। बस मेरी ये वाली डायग्राम में और वो वाली डायग्राम में फर्क इतना है कि वो कॉम्प्लेक्स लग रही है बिकॉज एक ही विलाय के अंदर सब लेबलिंग डाल दी उन्होंने। मैंने हर लेबलिंग के लिए अलग अलग डायग्राम यूज की। एक विलाय में मैं लैक्टियल बता रहा हूं, दिख रही वहां पे, अपनी अपनी एनसीईआरटी में देख रहे हो ना। अच्छा कोई बात नहीं, गरीबी के कारण हम यहां देख लेते हैं। देखो ये है, यहां पे इन्होंने लैक्टियल विलाय के अंदर लैक्टियल बताया, हमने एक अलग विलाय में बताया, इन्होंने उसी में कैपिलरी बता दिया, हमने उसको अलग बताया, है ना। और इन्होंने उसी के अंदर और क्या बताया? हाँ क्रेप्ट, क्रेप्ट बताया। क्या बताया? क्रेप्ट्स। समझे? अब हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग में बताएंगे। दिख रहा है यहाँ पे? बोलो ना हाँ। अच्छा नाम अगर देना चाहूं तो क्या नाम दूं? बोलो। इसको बोलेंगे विलाय, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, हाँ, और इसको बोलेंगे कैपिलरी। हो गया ना अब? ये और ये आर्टरी। समझा? बोलो नहीं समझा? प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग चलता है, लेकिन फालतू में ना इसको मेहनत करने की आदत है नहीं। फालतू में, जब इजी डायग्राम बन सकती है, जब लेबलिंग सारी याद हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस में, ऐसे नहीं आड़ा तेरा कैसे भी, नहीं नहीं, सीक्वेंस में, तो ब्रेन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और खुश भी होगा, अरे वाह आ गया, वेरी गुड, ऐसे वाली फीलिंग भी आएगी। समझे? लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो बोलेंगे अरे ये क्या बकवास है, डॉक्टर ही बनना था क्या तेरे को, दूसरा कुछ करना, ऐसा कुछ आता दिमाग में, है ना। फिर घर वाले आते, नहीं नहीं यही बनना था, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये डायग्राम में सारी लेबलिंग दिख रही है वो, यस, एक तो वो बनाओ या फिर ये बनाओ। मैंने डायग्राम सिंप्लीफाइड करके आपको दे दी है, समझा? और आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सारी एनसीईआरटी हम डायग्राम में ही बना दे रहे। एक बात बताओ, अगर हर एक डायग्राम आप 5-5 बार फुल कंसंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फुल कंसंट्रेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट, फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर करोगे तो बताओ सारा चैप्टर ऐसे ही याद हो जाएगा? एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छूटेगा? नहीं छूटेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये कर सकते हो कि आप उसके साइड में अपने मदर टंग में लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन, लेकिन मदर टंग में होना चाहिए। हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, संस्कृत में, जापानीज में, चाइनीज में,
और बोलो क्या क्या मदर टंग है भाई? रशियन में या फिर जर्मन है ना? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ऐसा है कि याद रखना पड़े ऐसी चीज से थोड़ा सा हम दूर ही रहते हैं। वो चीज जो याद रहे वो चीज हमें अच्छी लगती है, कि मतलब बैठे हैं नॉर्मली, कोई काम नहीं है, फिर भी याद आ रहा है ना? तो अगर ये डायग्राम्स इतनी बार बना लोगे, है ना, तो फिर ये चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको चैप्टर कंप्लीटली 100% अगर याद हो एनसीईआरटी का, क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी पूछता है, हम नीट की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हो गए बच्चे जो तीसरा ही पब्लिकेशन पढ़ेंगे, वो नीट की पढ़ाई नहीं करते, ठीक है? उनको नीट अटेम्प्ट करना है फेल होने के लिए। हाँ सुनो, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं है और उसका पैटर्न ही नहीं देखा, समझा ही नहीं, है ना? उनको लगता है कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। बहुत सारे होते हैं ऐसे, पता नहीं अकोला में है नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे होते हैं, फालतू में अपना स्कोर कम कर लेते हैं। तो सुनो, ये समझा पक्का? क्या एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड ये डायग्राम में कवर हुआ? अब कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ओके। इनॉर्मसली लैक्टियल म्यूकोजल एपिथेलियम गोबलेट सेल क्या बनाते हैं? म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस क्या प्रोवाइड करता है? मतलब नहीं सुनो, अगर मैं बोलूं आपको दोनों हाथों को ऐसे लो और ऐसे करो, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन होगा, अगर ऐसे करते रहेंगे 10 मिनट तक कितनी स्पीड में आग लग जाएगी ना यहाँ पे? वेरी गुड बेटा, हाँ बोलता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये होगा कि यहाँ के टिश्यूज जल जाएंगे। तो अगर ऐसी होने लगा तो हम फूड तो कितने सालों से खा रहे हैं और अभी तक खा ही रहे, दिन भर खाते रहते हैं। तो सोचो एलिमेंट्री कैनाल घिस के सब वेयर एंड टेयर हो जाता ना, सब निकल जाता यहाँ से। लेकिन फ्रिक्शन ना हो, हीट ना प्रोड्यूस हो, फ्रिक्शन ना हो, यहाँ के टिश्यू डैमेज ना हो, इस वजह से मान लो कि अभी हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेता हूँ और अब जैसे ही मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हाथ फिसल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? लुब्रिकेशन, जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, इसे कहते हैं लुब्रिकेशन, विच प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। तो सेम जो काम हाथ पे ऑयल कर रहा था वो यहाँ पे कौन करेगा? कहाँ कह रहे? हाँ, ये कौन करेगा? म्यूकस helps in lubrication. Okay, mucosa also forms glands in the stomach. Gastric gland कहते हैं इसको। अरे वाह, ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसने। क्या आपको पता था कि अगर एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे ग्लैंड बनेगी तो वो म्यूकोजा ही बनाएगा? बोलो ना। पक्का? पता था? तो फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड बनेगी तो भी कौन बनाएगा? म्यूकोजा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ डिओडेनम विच इज प्रेजेंट इन दी सब म्यूकोजा। क्लियर है? यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं जो बनाएगा म्यूकोजा। सबसे पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? प्रेजेंट इन द स्टमक, और दूसरा क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। कौन से? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन बनाते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। क्या बनाते हैं? समझा? और इनका कहना है चारों भी लेयर जो है ना, ये मॉडिफिकेशन शो करेगी, अलग अलग पार्ट में अलग अलग कुछ चीजें होती है, और हमने डायग्राम के इसमें देखा है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी लोगों के? ये समझा? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता हो? कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, इतना क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? पक्का? ओके, क्वेश्चन करूं? कितने लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन किया जाए? गुड। अरे हाथ ऊपर ही रखो, ऐसे थोड़ी मजा आ रहा है। मतलब इनके एक्सप्रेशन देखने जैसे। हाँ, ऐसे। वेरी गुड, ठीक है।
कोई बात नहीं। और वो भी दिख रहे हैं जो पीयर प्रेशर में हाथ ऊपर उठा रहे हैं, तू भी उठ, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो होगा, कितनी लेयर्स होती है? ये तो पूछ लो किसमें? 4 लेयर्स होती है। कहाँ, किसमें होती है लेयर? एलिमेंट्री कैनाल। ओके 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 ओके। एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे मस्कुलरिस के अंदर लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर के अलावा ऑब्लिक मसल भी होता है? पक्का? ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होते हैं? कहाँ होते हैं? अच्छा, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं क्या वो? पक्का? ब्रूनस ग्लैंड कहाँ होती है? म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। इतना क्लियर है? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम? एकदम नो। ओके ठीक है। ओके फिर हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में पढ़ा सिरोसा बना है मीजोथेलियम से। किससे बना है? बहुत बढ़िया। और यहीं पे हमने एक और पॉइंट ऐड किया था कि हाँ, हर ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होती है विसरल पेरिटोनियम, फिर स्पेस होती है जिसको हम सिलोम कहते हैं, और फिर बॉडी वॉल को कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? इतना क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते। फिर बनेगा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस बना है स्केलेटल मसल से। आपको कैसे पता चला स्मूथ मसल है? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ में यहाँ पे स्केलेटल मसल है, आपको कैसे पता चला? कंट्रोल में है ना? और स्केलेटन के ऊपर है ना? स्केलेटन समझते हो? कोई बात नहीं, उसका भी चैप्टर आने वाला है, तब वो भी देखेंगे। इतना तो क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, स्मूथ मसल है तो कंट्रोल में है क्या आपके? तो इनर लॉन्जिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, फिर आउटर, इनर, और फिर जो सब म्यूकोसा है वो किससे बना है? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? लूज क्या? लूज कनेक्टिव। इसमें 3 चीजें होती है कि 4 होती है? कौन कौन सी? नर्व, ब्लड वेसल। ओके। फिर आता है म्यूकोसा, वो फोल्डिंग शो करता है। फोल्डिंग अगर स्टमक में होगी तो नाम? वही फोल्डिंग, म्यूकोसा की ही फोल्डिंग अगर इंटेस्टाइन में होगी तो? विलाय के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन। विलाय के अंदर कौन से सेल? कोलुमनार। कौन सा? समझा? सभी को याद भी हो गया? अरे वाह, ऐसे जोर से आवाज आ रही है, ऐसे ठीक है? ऐसे पढ़ाओ क्या? अच्छा लग रहा है ना? नहीं? इको रहा, इको। हेलो, नाइस। समझ लगा? अब क्या ही पूछूं तुम्हें, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं जो डायग्राम आपको बनाने देने वाला था, बना के वो दे देता हूं, ठीक है? इसी के डायग्राम है, कोई नया नहीं है। बस एक चीज थोड़ा सा बेसिक, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसमें बेसिक है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनो, जहां पे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ना, हम वहीं पे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे हम। हमें नीट क्रैक करना है, ज्ञानी बनना है क्या? ज्ञानी बाद में बनेंगे, पहले नीट में 700-600 मार्क्स ला लेते हैं, है ना? 600 चाहिए क्या? पीछे वाले बोलेंगे, बोलो 420। 720 बायो में 720 चाहिए इनको। कौन बोला? गूंगा बोला। कोई बात नहीं। देखो देखो, जितने चाहो उतने मार्क्स ले लेना, लेकिन बोलने की परमिशन तब मिलेगी जब आप सच में जितना पढ़ाया हुआ है बिना देखे फुल डेयरिंग से आप बोल सकते हो कि सर आज तक जितना पढ़ाया ना
उसमें से कुछ भी पूछो, तब मजा आएगा। और ये वही बोल सकता जिसने हर एक चीज 5-5 बार या फिर उससे भी ज्यादा बार बिना देखे लिख कर देखा है। ऐसे नहीं बोल सकता कोई, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जो बिना देखे लिखता ना, उसको क्या लग रहा है कि मैं पूरी एनसीईआरटी बिना देखे लिख रहा हूं, तो उसको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। जो देख के लिख रहा है, जो थ्योरेटिकल लिख रहा है, रट्टा मार रहा है, उसको कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? कितना ही पढ़ ले कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उसको। आगे बढ़ेंगे, देखो हम डायग्राम बना रहे थे, है ना? चलो, आउटर मोस्ट लेयर